ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 182 182 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतिम 4 अध्यायों अंत लीला के 20 अध्यायों में जो भगवान की गुह्यतम लीलाओं को प्रस्तुत करता है, जो अचिंत्य है, मानव इंद्रियों की कल्पना से भी परे है, क्योंकि मानव इंद्रियां अपने आप में सीमित हैं और हम असीमित भगवान को, जो स्वराट है कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में आचार्यों द्वारा, अपनी योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे सत्य परक तथ्य हैं जो हमें विचार करने के लिए बाध्य कर देंगे कि ये कैसे संभव है। पर यह भी स्वीकार करना कि सब कुछ मानव मस्तिष्क के लिए गम्य नहीं है। बहुत कुछ है इस सृष्टि में जो परमात्मा के द्वारा सृजित है, भगवान के द्वारा क्रियान्वित है, पर मानव मस्तिष्क के परे है। चैतन्य महाप्रभु की लीला भक्त भाव की पराकाष्ठा को दिखा रही है। और यदि मनुष्य के रूप में हमने ये नहीं देखा होता, मैं सदैव सबसे सरल उदाहरण से विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ, मनुष्य मस्तिष्क ने ये नहीं देखा होता, समझा होता कि 24 घंटे पानी में रहने वाले जीव हैं, तो अपनी सीमित इंद्रियों से मनुष्य के लिए इस पर भी विश्वास करना कठिन है। नवचर और जलचर हमारी कल्पना से परे हैं। अपने समस्त प्रयासों के साथ अपने शरीर में सभी प्रकार के परिवर्तनों के उपरांत भी मनुष्य के लिए बिना किसी बाह्य संसाधन की सहभागिता के बिना खगचर और जलचर बनना संभव नहीं है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आध्यात्मिक शारीरिक विकार अध्याय संख्या 17, जिसमें 71 श्लोक है, उसके भाग 2 में हम सभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय के मध्य रात्रि में कथा श्रवण पठन चिंतन के पश्चात घर चले जाने के उपरांत भी हरिनाम कीर्तन में निमग्न है। उस अवस्था में वे मध्य रात्रि में कहाँ पहुंच जाते हैं? तैलंग जिले की जो गायें हैं, जगन्नाथ मंदिर के समीप ही उपस्थित उन गायों की गौशाला में, और गायें रक्षा कर रही हैं। ऐसा नहीं है, गायें भगवान के इस व्यवहार को जानती हैं, भली भांति परिचित हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ राधा रानी और गोपियों के भाव में भक्त के अमृत रसास्वादन के बिंदुओं का अनुभव अनुभव कर रहे हैं, वे अपने मूल स्वरूप में गोविंद हैं, गोपाल हैं। गायों ने उनका पूर्व संस्कारित नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में संग प्राप्त किया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु वहां मूर्छित अवस्था में है। रामानंद राय गोविंद देखते हैं, वो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को सूचित करते हैं। उनके आने के उपरांत किसी भी प्रकार के प्रयास से बाह्य चेतना में न आ पाने वाले चैतन्य महाप्रभु को वो सभी पुनः कक्ष में ले आते हैं। और वहां चैतन्य महाप्रभु जब बाह्य चेतना में आते हैं, किंचित समय पश्चात नामोच्चारण की ध्वनि श्रवण करने के उपरांत, तो कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए, मैं तो व्रज प्रदेश में था। छंद संख्या 43 से आज के विषय को हम सभी 42 से श्रवण करेंगे। कह सकी कि करी उपाय कृष्णेर से शब्द गुणे हरले अमर काणे एबे न पाए तृष्णाए मरियाए।
हे सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे कानों को कृष्ण की, यहाँ ध्वनि की मधुरता की बात हो रही है, कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है। किंतु अब मैं यह दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रही, और उसके बिना मृत प्राय हूँ। तो जहाँ वाणी, वंशी की कृष्ण के अधरों के संग से उच्चारित करने वाली मधुर ध्वनि को सुनकर नदी और बांस दोनों अपने वंशज के इस सौभाग्य पर कृत कृत्य हुए जा रहे थे। यदि हमें स्मरण हो, तो बांस कहता है कि मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मेरे वंश में जन्मी ये वेणी, बांसुरी कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। और गोपियां यहाँ कहती हैं कि कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने हमें लूट लिया है। और ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य कह रहे हैं, इससे पूर्ववर्ती श्लोक में हमने श्रवण किया था, जड़ चेतन, कहाँ तो पर्वत है, वृक्ष है, पक्षी है, पशु है, मनुष्य है, उनमें भी स्त्री है, पुरुष है, कोई भेद नहीं है। भगवान की गंभीर वाणी उमड़े बादलों से भी अधिक गर्जन करती हुई, और वही वाणी मधुर गीत ऐसा गाती है कि कोयल की मधुर वाणी को भी पराजित कर दें। इतना मधुर है भगवान का गीत कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को आप्लावित कर सकता है। तो गोपियां कहती हैं, ये श्रवण करने के उपरांत जीवन में और कुछ श्रवण करने के लिए शेष ही नहीं रह जाता है। नुपुर किंकिणी ध्वनि हंस सारस जीने, कंकड़ ध्वनि चटके ला जाय। एक बार यही सुनी व्यापी रहे तार काणे, अन्य शब्द से काणे ना आए। कहते हैं कृष्ण के नुपुरों की ध्वनि हंस तथा सारस के गीतों का भी अतिक्रमण कर जाती है, और उनके कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को भी लजा देती है। यदि एक बार भी इन ध्वनियों को कानों में प्रविष्ट होने दिया जाए, तो फिर अन्य कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। तो जैसे ही भगवान चेतना में आए हैं, वो क्या स्मरण कर रहे हैं? यदि हम श्लोकों की विषय सूची को देखें, तो यह विषय चल रहा है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न ध्वनियों का प्रभाव। छंद संख्या 48 तक का विषय है ये। तो गोपियां कह रही हैं, चाहे नुपुरों की हो, चाहे कंगनों की ध्वनि, यह जो भी श्रेष्ठतम उपमा निकटस्थ रूप से इन ध्वनियों के साथ की जा सकती है, उन सबसे परे है। से श्री मुख भाषित अमृत है ते परामृत, स्मित कर्पूर ताहा ते मिश्रित, शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति, प्रत्यक्ष नर्म विभूषित। कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है। उनका प्रत्येक हर्षित शब्द अर्थपूर्ण होता है। और जब उनकी वाणी उनकी कपूर जैसी हंसी से मिल जाती है, तो इस तरह से कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। से अमृतेर एक कण कर्ण चकोर, जीवन कर्ण चको जिये शेई आशे, भाग्यवशे कभू पाए अभाग्य कभू ना पाए, ना पाई ले मर ये पियासे। कहते हैं उस दिव्य आनंदमय अमृत का एक कण कान का प्राण है, जो चकोर पक्षी की तरह उस अमृत का आस्वादन करने की आशा में जीवित रहता है। भाग्यवश यह पक्षी कभी तो उसका आस्वादन कर सकता है, किंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वह तृष्णा से मरणासन्न हो जाता है। तो जीव यदि अपने प्रतिदिन के अभ्यास में हरिनाम प्रभु का जाप कर सके, कीर्तन कर सके, जो भगवान से अभिन्न है, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, तो जीव की इस जगत में ये मनुष्य देह पाने की परिणति पूरी हो जाती है, और कुछ उसके बाद शेष नहीं रह जाता। लेकिन कहा जा रहा है, कभी कभी दुर्भाग्यवश यदि जीव ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो उसके तृष्णा से मरणासन्न
आचार्य कहते हैं जिस क्षण हम इस जगत में स्वयं को अतिरिक्त रूप से सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो तृष्णा है, हमारी लालसा है, उस क्षण से हमारे जीवन में अवांछित रूप से हम न चाहे तब भी कष्ट आ ही जाते हैं। बहुत विचार करने की बात है। हमें लगता है हम प्रसन्न होने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रसन्न होना, यदि हम भौतिक जगत के माध्यमों से प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं, जिस क्षण से हमने कामना की ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, यहाँ कर्म को भगवान को के चरणों में समर्पित करने के सिद्धांत को समझाने के लिए आचार्य कह रहे हैं। तृष्णा हमारे जीवन में यदि भगवान की प्रसन्नता से प्रेरित है, अभिप्रेरित है, केंद्र में भगवान की प्रसन्नता है, तो हम सदैव परिपूर्ण है आस्वादन करने की, सच्चिदानंद के संग को प्राप्त करने के लिए स्वयं को हम सरलता पूर्वक अभ्यस्त कर सकते हैं। लेकिन यदि ये कामना नहीं है जीवन में, तो हम न मरने की गति में होते हैं जीव के रूप में, ना हम जीने की गति में होते हैं, क्योंकि हर उस क्षण में जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें या तो हम पूर्ववर्ती भय से ग्रसित हैं, या भविष्य की अभिलाषाओं से पूरित हैं। तो ना स्थिति मरने जैसी होती है जीव की, और ना ही जीवित रहने जैसी होती है। एक एक श्लोक और भगवान का एक एक व्यवहार जीव को उसके स्वयं के अस्तित्व, मनुष्य के रूप में हम सभी के इस देह को प्राप्त करने के कारण की ओर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तृष्णा से मरना सन श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन का सार है। सार वाली जो कुछ पंक्तियां हैं, उनमें से प्रमुख पंक्तियों में से एक तथ्य है कि हमारी हर अतृप्त इच्छा हमारे नई देह धारण करने का कारण बनती है। तृष्णा से मरना सन्न स्थिति अपने हर प्रत्येक प्रतिदिन के प्रत्येक तत्क्षण वर्तमान क्षण में संतुष्ट रहने की अभिलाषा हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकती है। पर संतुष्ट जीव तभी हो सकता है, अपनी इंद्रियों के प्रयास से नहीं हो सकता। जब वो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तब संतुष्ट रह सकता है। यहाँ जो विरह भाव बताया जा रहा है, यह दिव्य रूप से आप्लावित करने वाला, भगवान के साथ संबंध को जोड़ने वाला, उनकी स्मृति, उनकी प्रत्यक्ष दर्शन से परे की अनुभूति भी अपने आप में परिपूर्ण है। कहने का आशय है कि ना देख पाने में भी विरह, भगवान से दूर रहने का गोपियों का भाव, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन न होने का भाव भी उन्हें भगवान के बिल्कुल समीप रखा हुआ है। इसलिए आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से यदि विचार करके देखा जाए, तो गुणों में विपरीत है। जो कुछ भी अभाव है इस भौतिक जगत में, वो भगवान के यहाँ संपूर्ण प्रभाव देने वाला है। ये बा वेणु कल ध्वनि एक बार ताहा सुनी, जगन नारी चित्त आउलाय। नीवी बंद पड़े खसी बिना मूले, हय दासी बावली हैया कृष्ण पाशे धाय। कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि विश्व भर की स्त्रियों के हृदयों को विचलित करती है, चाहे वो उसे एक बार ही क्यों न सुने। इस तरह उनके कमरबंद ढीले पड़ जाते हैं और ये स्त्रियां कृष्ण की निशुल्क दासियां बन जाती हैं। निसंदेह वे बावली स्त्रियों की तरह कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। ये बा लक्ष्मी ठाकुरानी ते हो ये का कली सुने, कृष्ण पास ऐसे प्रत्याशाय। ना पाया कृष्णेर संग बाड़े, तृष्णा तरंग तप करे तब नहीं पाय। कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी जी भी उनकी संगति की बहुत बड़ी आशा बांध कर उनके पास आती है, किंतु तो भी उन्हें वह संगति नहीं मिल पाती। जब उनकी संगति की तृष्णा की लहरें बढ़ती हैं, तो लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, किंतु तो भी वे उनको नहीं मिल पाती। तो यहाँ ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहाँ भगवान के श्री चरणों का आश्रय चाहिए। ए शब्दामृत चारी हाय हय, भाग्य भारी से ही करने इहा करे पान। इहा यही नाही सुने से काण, जन्मिल केने काणा करणी सम से ही काण। कहते हैं यहाँ पर, जो अत्यंत भाग्यवान है वही इन अमृत तुल्य चार प्रकार के शब्दों को सुन सकता है। कृष्ण के शब्द
उनकी नुपुरों तथा कंगनों की रुंझुन, उनकी वाणी तथा उनकी वंशी की ध्वनि। चार प्रकार के शब्द क्या हैं? कृष्ण के शब्द, उनकी नुपुरों तथा कंगनों की रुंझुन, उनकी वाणी तथा उनकी वंशी की ध्वनि। यदि वह इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसके कान छोटे शंख के छेद के समान व्यर्थ बना बताए गए हैं। छंद संख्या 48 अध्याय संख्या 17 में अमृत तुल्य चार प्रकार की ध्वनि बताई गई है यहाँ। कहते हैं आगे, करिते एछे विलाप उठी ग उद्वेग भाव मने का हो नाही आलंबन, उद्वेग विषाद मति औत्सुक्य त्रास धृति स्मृति नाना भावे रहिल मिलन। तो छंद संख्या 49 से यहाँ विषय परिवर्तित हो रहा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह विलाप कर रहे थे तो उनके मन में उद्वेग तथा भाव का उदय हुआ, जिससे वे अति चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भावों का मिश्रण हो रहा था, यथा उद्वेग विषाद मति उत्सुकता त्रास धृति तथा स्मृति इत्यादि। तो यदि हम देखें विषयों की सूची में, तो छंद संख्या 49 से 62 तक का जो विषय है वह भगवान कृष्ण से मिलने की उत्कट अभिलाषा को अभिव्यक्त कर रहा है। अनेकों प्रकार के जो शारीरिक विकार है जिनमें से कहा जा रहा है उद्वेग विषाद मति उत्सुकता ध्रास धृति स्मृति, एक एक शब्द की परिभाषा लक्षणों सहित और दृष्टांत सहित हमने कुछ एक अध्याय पूर्व श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से श्रवण किया था। यहाँ आगे इस भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं आचार्य, भाव साबल्य राधा रुक्ति लीला शुके हेल स्फूर्ति से ही भावे पड़े एक श्लोक, उन्मादेर सामर्थ्य से ही श्लोक करे अर्थ यही अर्थ नहीं जाने लोक। इन भावों के समन्वय से विल मंगल ठाकुर लीला शुक के मन में श्रीमती राधा रानी के एक कथन का उदय हुआ। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव में उस श्लोक को सुनाया और उन्माद के बल पर उन्होंने उसका अर्थ बतलाया जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। क्या है? किमिह कृणुमः कस्य ब्रूमः कृतं कृतमाशया कथयत कथामन्याम् धन्यामहो हृदयेशय मधुर मधुर स्मेराकारे मनोनयन उत्सवे कृपण कृपणा कृष्णे तृष्णां चिरं बत लंबते। विलुमंगल ठाकुर वास्तव में सुखदेव गोस्वामी के लीला अवतार कहे गए हैं। और यदि हम शब्दों की समन्वयता को यहाँ देखें, किमिह कृणुम कस्य कथयम कथामन्याम धन्याम मधुर मधुर स्मरेकारे, और नीचे अंतिम पंक्ति में देखें कृपण कृपणा कृष्णे। तो जो साहित्य की प्रशंसा कर सकते हैं उनके लिए अति उत्कृष्ट श्लोक है ये। श्रीमती राधा रानी के भाव को व्यक्त करते हुए यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, मैंने कृष्ण से मिलने की आशा में जो कुछ किया है उसे अब समाप्त हो जाने दो। कृपया आप कोई शुभ बात कहो किंतु कृष्ण के विषय में मत कहो। कृपण कृपणा कृष्ण, हाय कृष्ण तो मेरे हृदय में कामदेव की तरह पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उनके विषय में बातें करना बंद कैसे कर दूं। मैं कृष्ण को भूल नहीं सकती जिनकी हंसी स्वयं मधुरता से भी अधिक मधुर है और जो मेरे मन तथा आंखों को आनंद देने वाले हैं। कृष्ण के लिए मेरी अगाध तृष्णा प्रति क्षण बढ़ती जा रही है। तो पांच प्रकार के जो प्रत्येक रस हैं, जिनमें शांत से आरंभ होते हुए दास से साख्य वात्सल्य और अंततः माधुर्य में, जिसमें माधुर्य रस उच्चतम है क्योंकि उसमें वात्सल्य साख्य दास से और शांत, कभी जीव भगवान के संग मान में अभिमान में, कभी संपूर्ण समर्पण दास्य भाव में, कभी साक्ष्य के रूप में, और कभी ज्ञानियों की तरह शांत रस की बातें। तो श्रीमती राधा रानी के भाव को व्यक्त करती हुए कृष्ण कर्णामृत से उद्धृत श्लोक है। श्रीमती राधा रानी का कथन है, ना स्मरण में और ना विस्मरण में, किसी भी प्रकार के भाव में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहते हैं, यही कृष्ण विरहे उद्वेग मन स्थिर नहे प्राप्ति उपाय चिंतनाय, ये बात तुम्ही सखी गण विषादे बाउल मन कार्य पूछे के कहे उपाय। कृष्ण के विरह से उत्पन्न चिंता ने मुझे अधीर बना दिया है और मैं उनसे मिलने का कोई उपाय भी नहीं सोच पा रही।
हे सखियों, तुम भी विषाद से बावली हो रही हो, तो मुझे कौन बतलाएगा कि उन्हें कैसे खोजा जाए, कैसे ढूंढा जाए। हाहा सखी की खरी उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर ने इन भावों को एकत्र करते हुए विभिन्न पदावलियों में प्रस्तुत किया है। वैष्णव गीतों की श्रृंखला में बहुत सुंदर सुंदर मधुर गीतों की रचना हुई है। कहते हैं, कहा करो कहा याय, कहाँ गेले कृष्ण पाए, कृष्ण बिना प्राण मोर याय। हे प्रिय सखियों, मैं कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकूंगी, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ। कृष्ण के न मिलने से मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी को अपनी आराध्या श्रीमती राधा रानी का आदेश है, प्रत्यक्ष रूप से उनके भावों की अभिव्यक्ति न हो तो चैतन्य चरितामृत में जहाँ श्रीमती राधा रानी ने अपने भावों का संवरण कर लिया है लेखनी में, वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, वहां स्वयं भगवान एक पूरा जीवन जीने के लिए प्रस्तुत करने के लिए आते हैं भक्तों के भाव को। भक्तों की शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। क्षणे मन स्थिर हय तबे मने विचारय, बलिते हईल भावोद्गम। पिंगलार वचन स्मृति कराइल भावमती, ताते करे अर्थ निर्धारण। एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और अपनी मनोदशा पर विचार करने लगे। उन्हें पिंगला के शब्द स्मरण हुआ है और इससे उनके मन में भावावेश का उदय हुआ, जिसने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया और इस तरह एक एक इस श्लोक का अर्थ बतलाने लगे। तो पिंगला की कथा श्रीमद् भागवतम में भी है और महाभारत में भी है। लिखते हैं यहाँ शिल प्रभुपाद, वह प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रही होती थी आगंतुकों का, और कुछ एक दिन ऐसे व्यतीत हो गए रात्रि जिसमें कोई भी नहीं आया, और अचानक उसके अंदर से भावस्मृति हुई कि यदि इतनी प्रतीक्षा मैंने भगवान की होती तो मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया होता। इस देह की प्रसन्नता के लिए, इसकी सुव्यवस्था के लिए अन्य जीवों पर मैं क्यों आश्रित हूँ, क्योंकि जिसने मुझे ये देह प्रदान की है उसने ही अन्यों को भी। इसलिए जो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं उनका आश्रय ग्रहण करने से इस जगत में कभी जो आवश्यकता है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 8 श्लोक संख्या 22 से 44 तक 23 छंदों में वहां पिंगला की कथा है, और शांति पर्व अध्याय 174 में महाभारत में बताई जा रही है। देखिए ये उपाय कृष्ण आशा छाड़ी दी, ये आशा छाड़ी ले सुखी है मन। शाण कृष्ण कथा धन्य कह अन्य कथा धन्य, याते है कृष्ण विस्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि मैं कृष्ण से मिलने की आशा त्याग दूं तो मैं सुखी रहूंगा। इसलिए हम कृष्ण विषयक इस अति महिमाहीन चर्चा को बंद करें। अच्छा हो कि हम महिमा मंडित कथाओं के विषय में बातें करें और कृष्ण को भूल जाएं। कहिते हैल स्मृति चित्ते हैल कृष्ण स्फूर्ति, सखी रे कहे हैया विस्मिते। यारे चाही छाड़ी ते से शुया आछे चित्ते, कोन रीते ना पारी छाड़ी ते। कहते हैं, इस तरह बोलते हुए श्रीमती राधा रानी को सहसा कृष्ण का स्मरण हो आया। निस्संदेह वे उनके हृदय के भीतर प्रकट हुए। अत्यंत चकित होकर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मैं जिस पुरुष को भूलना चाहती हूँ वह तो मेरे हृदय में स्थित है। तो भगवान के भक्तों की, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी और उनकी सहभागी गोपियों की कथाएं केवल शब्दों से समझना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों के द्वारा अनुप्राणित शिक्षा पद्धति को, वचनों को उनके भाव सहित समझना आवश्यक है। यहाँ यह अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण कभी हमारी स्मृति से विस्मृत नहीं होते हैं, इस भाव को व्यक्त करता है। कहते हैं, राधा भावे स्वभावान कृष्णे कराय काम ज्ञाने त्रास है चित्ते। कहे ये जगत मारे से पशीला अंतरे, ए वैरी ना दे पासरिते। कहते हैं यहाँ पर,
श्रीमती राधा रानी के भाव ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य किया कि कृष्ण कामदेव हैं, और इस ज्ञान से वे भयभीत हो उठी। उन्होंने कहा, यह कामदेव जिसने सारे जगत को जीतकर मेरे हृदय में प्रवेश किया है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो मुझे उन्हें भूलने की अनुमति नहीं देता। अचुकेर प्रावीण्ये जीती अन्य भाव सैन्य उदय हेल निज राज्य मने। मने हैल लालसा नाहय आपन वश दुखे मने करेन भसने। तब महान उत्सुकता ने भाव के अन्य सारे सैनिकों को जीत लिया, और श्रीमती राधा रानी के मनोराज्य में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो वश में नहीं आ रही थी। और तब अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपने ही मन की भर्त्सना की है। मन मोर वाम दीन जल बिना ये न मीन कृष्ण बिना छड़े मरियाय। मधुर हास्य वदने मन नेत्र रसायने कृष्ण तृष्णा द्विगुण बाड़ाय। यदि मैं कृष्ण के विषय में न सोचूं तो मेरा दीन मन क्षण भर में मर जाएगा, जिस तरह जल के बाहर आने पर मछली मर जाती है। किंतु जब मैं कृष्ण के मधुर हास्य से युक्त मुख को देखती हूँ, तो मेरा मन तथा मेरी आंखें इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उन्हें देखने के लिए मेरी इच्छा पुनः द्विगुणित हो जाती है। ये वास्तविक भाव है जीव का, होना चाहिए, जो भक्तगण हमें यहाँ पर शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। कृष्ण हमारे जीवन के एक क्षण में भी अनुपस्थित ना हो। प्रातः काल चेतना में आने से लेकर रात्रि काल में तत्कालिक रूप से सभी अर्धमूर्छित अवस्था में होते हैं। जब निद्रा की बात की जाती है, कहते हैं प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार जीव मरने का अभ्यास करता है, जब वह निद्रा में जाता है वास्तव में। क्योंकि उस समय की जो चेतना है, वह बाह्य जगत के प्रत्यक्ष संसर्ग से विरक्त हो चुकी होती है। तो इन क्षणों में जब तक जीव जीवित है, भक्तों का धन होता है ये, कि यदि एक क्षण में कृष्ण के विषय में चिंतन ना करूं तो मेरा दीन मन क्षण भर में मर जाएगा। हा हा कृष्ण प्राण धन, हा हा पद्म लोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीतांबरधर, हा हा रास विलास नागर। यहाँ हाय शब्द, मेरे जीवन की निधि कृष्ण कहाँ है? वे कमल नेत्र कहाँ है? वे समस्त दिव्य गुणों के दिव्य सागर कहाँ हैं? वे सुंदर सांवले रंग वाले और पीतांबर धारण किए हुए युवक कहाँ हैं? रास नृत्य के नायक कहाँ हैं? कहाँ गेले तो मापाई तुम्ही कहता हा याई इत कहीं चली लधाइया। स्वरूप उठी कोले करी प्रभु रे आनील धरी निज स्थाने वासाई ललैया। मैं कहाँ जाऊं? मैं आपको कहाँ प्राप्त करूं? कृपया मुझे बताएं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं वहीं जाऊंगा। और इस तरह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उन्हें खड़े होकर पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। तब स्वरूप दामोदर उनके उन्हें उनके स्थान पर लौटा ले आए और उन्हें बैठा दिया। हमें स्मरण रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के शरीर की अवस्था कृशकाय शरीर होता जा रहा था। उनको उस अवस्था में देखकर जगदानंद, परमानंदपुरी, विभिन्न आचार्यों का हमने वृत्तांत श्रवण किया कि वे अपने आप को असहाय पाते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर को सुरक्षा और स्वस्थ चेतना में जब वो अपने आप को किसी प्रकार की सेवा के लिए आज्ञा दे सके, उस अवसर की ताक में थे। क्षण के प्रभुर भाई है ल स्वरूपेर आज्ञा दिला स्वरूप की छुकर मधुर गान। स्वरूप गाए विद्यापति गीत गोविंद गीति सुनी प्रभु जुड़ाई लकान। कहते हैं सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना जागृत हुई और उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, हे प्रिय स्वरूप, कोई मधुर गीत गाओ। जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गीत गोविंद के तथा विद्यापति रचित गीत गाते हुए सुना तो उनके कर्ण तृप्त हो गए। तो ये अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, जो उपसंहार के रूप में व्यक्त किए गए हैं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के ये आध्यात्मिक शारीरिक विकार भक्तों की अमूल्य निधि होते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए अपने वैष्णव गीतों में भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, इन्होंने क्या कहा है कि एक क्षण का जो प्रेमाश्रु, जो बिंदु है,
भगवत स्मृति का, वो प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक की तपस्या को वारने के लिए प्रस्तुत हूं मैं, उस एक क्षण का। तो अंतिम 8 9 छंद हैं जहां उपसंहार की प्रस्तुति है भगवान के इस भाव दशा को समेटते हुए। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ए मत महाप्रभु प्रति रात्रि दीने उन्माद चेष्टित है प्रलाप वचने। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी तरह प्रत्येक रात और दिन उन्मत्त हो उठते और एक पागल की तरह व्यवहार करते। एक दीने यत हय भावे रविकार, सहस्त्र मुखे वर्णे यदि नहीं पाय पार। और श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दिन में जितने भाव विकार का अनुभव होता, उनका पूरा पूरा वर्णन हजार मुख वाले अनंत देव भी नहीं कर सकते। जीव दिन की करीबे ताहार वर्णन, शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। मुझ जैसा दीन प्राणी उन विकारों का वर्णन कैसे कर सकता है। मैं तो केवल उनका संकेत कर सकता हूँ, जिस तरह वृक्ष की शाखाओं के बीच से चंद्रमा को दिखलाया जा रहा हो। तो ये साहित्यिक उपमा है। जितना चंद्र हम वृक्ष की शाखाओं के बीच से देख पाए, उस झलक को केवल मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। संपूर्ण जगत को अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करने वाले उस चंद्र का वर्णन मैं नहीं कर सकता। यहाँ ये शून्य तार जुड़ाय मन, काण अलौकिक गुण प्रेम चेष्टा है ज्ञान। कहते हैं किंतु यह वर्णन उस व्यक्ति के मन तथा कानों को तुष्ट करेगा जो इसे सुनेगा, और वह कृष्ण के गहन प्रेम के इन असामान्य कार्यकलापों को समझ सकेगा। अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर महिमा, अपनी आस्वादी प्रभु दिखाई लसीमा। कृष्ण के लिए प्रेम आवेश अद्भुत तथा निगूढ़ है। उस प्रेम के महिमामय माधुर्य का स्वयं आस्वादन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसकी चरम सीमा दिखलाई है। अद्भुत दयालु चैतन्य, अद्भुत वदान्य, ऐसे दयालु दाता लोके नाही शुनी अन्य। कहते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत कृपालु एवं अद्भुत वदान्य हैं। हमने इस जगत में उन जैसे दयालु तथा दानी अन्य किसी के बारे में सुना नहीं है। सर्वभावे भज लोक चैतन्य चरण, यहाँ है ते पाई बा कृष्ण प्रेमामृत धन। हे संसार के लोगों, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से पूजा करो। केवल इसी विधि से तुम उन्मत्त कृष्ण प्रेम के अमृतमय कोश को प्राप्त कर सकोगे। तो ये पंक्ति, ये छंद, अध्याय 17, अंत्यलीला 69वां श्लोक। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से पूजा करने पर जीव कृष्ण प्रेम के अमृतमय कोश को प्राप्त कर सकता है। एतकहिलु कुर्माकृति अनुभाव, उन्माद चेष्टित ताते उन्माद प्रलाप। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कूर्म जैसे बनने के विकार का वर्णन किया है। उस भाव में वे उन्मत्त की तरह बातें और कार्य करते थे। कूर्म हमने आरंभिक छंदों में इसी अध्याय में श्रवण किया था कि उनके हाथ पांव कछुए की भांति सिकुड़ गए थे उनके पेट में। ऐसा लगता था जैसे कछुए ने अपने अंगों को समेट लिया है। एई लीला स्वग्रंथे रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्ष कैरा छेन प्रकाश। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में इस लीला का भली भांति वर्णन किया है। कहते हैं अनुद्वाघाट्य द्वारत्रयम्, उरुच भित्तित्रयमहो, विलङ्घ्योच्चैकालिङ्गिक सुरभि मध्ये निपतित। तनुद्यत संकोचात् कमठ, इव कृष्णोरुविरहात्, विराजन् गौरांगो हृदय उदयन माम मदयति। कितनी विचित्र बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 सुदृढ़ता पूर्वक बंद किए दरवाजों को बिना खोले ही अपना घर छोड़ दिया। तब उन्होंने 3 ऊंची दीवारें लांगी और बाद में वे कृष्ण विरह की प्रबल अनुभूति के कारण टैलंग जिले की गांवों के बीच में गिर गए और अपने शरीर के सारे अंगों को कछुओं की तरह भीतर समेट लिया।
इस तरह प्रकट होने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त बनाते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो यहाँ संदर्भ दे दिया पुनः। ये श्लोक आरंभ में था और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के संरक्षण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसे व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे पुनः प्रस्तुत किया। कहते हैं, श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार शीर्षक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण होता है। अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, हमारे लिए बहुत सारे सुंदर बिंदुओं को छोड़कर जा रहा है। भक्त के रूप में जीव की एकमात्र कामना भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने हर क्षण में उनकी स्मृति के लिए उद्विग्न बने रहने की होती है। और वो विरह सदैव भक्त को कृष्ण के समीप रखता है। अपने समस्त कार्यों में यदि हम भगवान को श्रेय देते हुए उनके निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं तो ये जीवन की उपलब्धि है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी प्रकार की असम्मति टिप्पणी अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां भेज सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।